आफ्टर प्रेगनेंसीज या हाँ। बच्चे होने के बाद बहुत सारी औरतें ये कहती हैं बच्चों के बाद तो मेरे बाल ही नहीं रहे, हाँ। या बच्चों के बाद मेरी स्किन खराब होगी, मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू होगी, क्योंकि आपकी जितनी न्यूट्रिशन थी आपने वो आगे बच्चे को कन्वर्ट की, लेकिन आपने अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा, अच्छा खाना आपने नहीं खाया। आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो एक मेजर कॉज है आपके बाल गिरने का। तो अगर आपने अपनी बॉडी में ब्लड को रेगुलेट ही नहीं किया, आपने अपनी बॉडी में जो है खाने को, ग़िज़ाइयत को अच्छा नहीं रखा, तो हम उसको इस चीज़ से नहीं रोक पाएंगे कि वो कितनी जल्दी आपकी बॉडी से निकल रहा है या ख़त्म हो रही हैं चीज़ें। जैसे अगर हमने सिर्फ सर की बात की है, बाल जो हैं हमारे, या स्किन की भी साथ कर लेते हैं, आप डेली बेसिस पे अगर एक अंडा ही खाना शुरू कर दें तो आपकी बहुत सारी बायोटिन की जो नीड है वो उसको मीट कर सकता है। इवन जो अंडे हमारे यहाँ आते हैं वो भी हम देखें मैं तो बहुत क्लियरली एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में एक मुर्गी को लिया गया, जो फार्म की मुर्गी होती है उसको लिया गया, उसको रखा गया, और 4 दिन के बाद वो मुर्गी इतनी बड़ी थी, 4 दिन के बाद वो इतनी सी हो गई थी, बिकॉज ये तो आर्टिफिशियल फीड के जरिए होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बालों के गिरने की वजह से परेशान हैं और कोई सवाल आपका हमारे पास है तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आज हम बालों पे बात कर रहे हैं। बालों का गिरना बहुत खतरनाक होता है, आप अपने गिरते हुए बालों को बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा प्यारे भाई, अपना टीवी बंद कर दें प्यारे भाई। टीवी सर, आतिफ भाई टीवी। हेलो हेलो जी जी, अब बोलिए, अब बोलिए। साहिर भाई, मैं किला रामकोर अफजाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। भाई मैडम साहब बैठी हुई हैं, एक काइंडली सजेशन हमें दे दें। कुछ लोगों के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, बच्चे हैं 17-18 साल के होते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, या बाल साथ ऐसा होता है कि बालों की न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम आता है, तो क्या चीज इस्तेमाल करें जिससे बेहतरी आ जाए? ओके, चलिए आप फोन रखिए, मैं पूछता हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा ही कॉमन हो गया है मसला कि बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। समझ ज़्यादा आने लगी, ज़्यादा धूप में बाल सफ़ेद होना भी एक मुहावरा सुना करते थे, लेकिन आजकल तो अगर आप देखें तो टीनेजर्स आ रहे हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। छाँव में भी हो रहे हैं। तो अगर आप पहले देखें तो बहुत बूढ़े होके लोगों के बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन अब अर्लियर जनरेशन में आ रही, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अब लोग बूढ़े भी तो नहीं हो रहे ना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बूढ़े भी नहीं हो रहे। अब कहाँ बूढ़े हो रहे हैं, अब तो मतलब 60 इज आल्सो यंग। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक फैक्टर। ओके। पहले 60 साल की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद होते थे, फिर 40 साल में हुए, और अब 20-25 साल की उम्र में भी सफ़ेदी हो रही बालों की। इसमें स्ट्रेस, हार्मोन्स और हमारी काफ़ी सारी डाइटरी हैबिट्स, हमारा डेली लाइफस्टाइल, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बाल एक दफ़ा वाइट हो जाता है, ग्रे हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, उसको रिवर्स करना डिफ़िकल्ट काम है। उसके लिए फिर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि डाई टिल यू डाई। बालों को रंगते जाए। टिल यू डाई। ज़हरा शरीफ जो है वो हमारे साथ कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मैम, ऑलवेज अ प्लेजर। ये मुझे बताइए कि कोई टोटका ऐसा है जिससे गिरते हुए बाल बचाए जा सकें? बिल्कुल साहिर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टोटके हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी गिरते हुए बालों के लिए कि हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ना वो करना चाहिए। यानी कि हमें डाइट में अपनी प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, जिंक, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी डाइट बेहतर होगी ना तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा बॉडी का अंदर फिजियोलॉजिकल सिस्टम है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और डाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर, क्योंकि विद द एज हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उनको श्रिंक होने से बचाना है और प्रॉपर उनको प्रोटीन ट्रीटमेंट, यानी कि जिसको हम कैरेटिन बोलते हैं, वो हमें देना है। तो डाइट में हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। योगर्ट है, इसके अलावा हमारे पास सी फूड्स हैं, लेग्यूम्स हैं, और अगर मैं टोटके की बात करूं तो एलियम सीपा, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है फॉर कैरेटिन। ये लगाने के लिए, खाने के लिए? ये हाँ, खाने के लिए तो हम खाते ही हैं, लेकिन लगाने के लिए मैं आपको एक टोटका बताती हूँ। अगर हम प्योरली नेचुरल कैरेटिन ट्रीटमेंट जो है वो घर पे बैठ के करें तो वो इस तरह से होगा कि हमें 2 प्याज लेनी है,
ठीक है, उसके अंदर 3 से 4 चमचे जो है वो हम दही डालेंगे और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इन एडिशनल अगर हम चाहें तो हम उसमें 8 से 10 करी लीव्स डाल सकते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होने से बच जाएं। जरा उसके बारे में बताते, केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में बात कर बड़ा रहे थे। इंटरेस्टिंग सवाल था एक कि वो केराटिन और ब्लीचिंग और स्ट्रीक्स करा रही थी, ये खातून का सवाल था, तो वो अपने बालों की बेहतरी के बारे में पूछ रही थी। इसके बारे में मैं अवेयरनेस ज़रा क्रिएट करना चाहूँगी कि हमारे एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स बालों को लेके, चूँकि हर इंसान चाहता है कि खूबसूरत दिखे और नए नए स्टाइल्स बनाएं, जिद्दत हो हर किसी के हेयर स्टाइलिंग में, तो ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, बालों को डिफरेंट तरीके से रंगना, कलर करना, ब्लीच करना, ये सारी चीज़ें बालों के लिए काफ़ी डैमेजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं और साथ हीट होती है। ये दोनों चीज़ें ही बालों के लिए नहायत नुकसानदेह, ना सिर्फ बाल की पूरी लेंथ और शैफ्ट के लिए, बाल की जड़ को भी नुकसान पहुंचता है और मुस्तकिल तौर पे जड़ ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसीजर से मैं सबको एडवाइस करूँगी कि इनको मिनिमम रखें, इनको बड़ा रेगुलरली मत कराएं। वंस अ ईयर कोई एक प्रोसीजर वुड बी इनफ, लेकिन जो बार बार ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं उसको अवॉइड करें। वंस अ ईयर? वंस अ ईयर, इससे ज़्यादा कुछ भी ना ये जो कराएं। कहा जाता है कि केराटिन ट्रीटमेंट आप पूरे महीने में 2 बार भी ले सकते हैं या 3 बार 4 अच्छा, बार। ये मिसकंसेप्शन है। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट्स फॉर केमिकल के थ्रू काम करती हैं, जो कि बालों के लिए बहुत डैमेज है। अब हमें इसको रिपेयर करने के लिए फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही बाल बेहतर होते हैं फिर जाके कोई ट्रीटमेंट करा लेते हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। That is true. No, it's not a vicious cycle. You just don't know our nation. You don't know our people. साहिर, Because that's what we do. आप जैसे लोगों ने भी तो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया हुआ है ना। माशाल्लाह से इतनी अच्छी अपीयरेंस और ब्लो ड्राइड बालों के साथ आप आते हैं। Seriously? अगर आप मेरा लाइफस्टाइल देख लें, मैं गारंटी कहता हूँ ऑनेस्टली, अगर देखें, आप मुझे जानते हैं, लिटरली मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा अजाब है। हालांकि ये गिलब्रोकाय और मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर डिज़ाइनिंग दिस फॉर मी। और वो मेरे लिए हमेशा काम करते हैं। थैंक यू गिलब्रो। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मैं जीन्स और टी शर्ट में बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि बाल ना भी बने हुए हो तो भी चल जाएगा, बट चूंकि मुझे ये करना होता है और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आप अपने बालों को सेव करना चाहें, मैंने अपने बालों को सेव करने के लिए बहुत तगोदौग की है। मेरे अपने ब्रांड का जो ऑयल है और जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बालों को बेहतर करने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बालों को। मुझे आई थिंक अब शायद ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही मेरे लिए बालों की, लेकिन एक ज़माने में बहुत थी, बड़ी इंपॉर्टेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 20 साल, मैं बरमला इतराफ़ करता हूँ इस बात का, मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है एवरी सिंगल डे, 20 ईयर्स। 5 साल मैंने पुरस्कार लिए, मिनॉक्सिडिल लगाई है, 2% भी लगाई है, 2% से शुरू किया था, 5% भी लगाई है। मैंने अपने बालों को बहुत मुश्किल से बचाया है। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाँ आपकी बड़ी मेहनत लगती है। अगर जैसे न्यूट्रिशन की बात है, अगर आप आज शुरू करेंगे तो 2 महीने बाद जाके उसके असरात आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे।